क्या कभी देखा है छोटे-छोटे कपड़े के टुकड़ों से भी कुशन कवर बन सकती है? तो बस उन कपड़ों को छोटे-छोटे एक ही साइज़ में हम कट कर लेंगे जितने भी हमारे पास कपड़े होंगे। तो मैंने एक ही कलर का कपड़ा यूज़ किया है, इस तरह से इसको कट कर लिया। फिर एक कपड़ा लिया है, वो भी 16 बाई 16 इंच का, क्योंकि मुझे बनानी है कुशन कवर, तो उस पे मैंने 1 बाई 1 जितने भी छोटे-छोटे कपड़े कट किए थे, इन सबको एक साथ मैंने सिलना शुरू किया। बस यूँ ही एक तरफ से सिलना शुरू किया और सिलते-सिलते धीरे-धीरे थोड़ा-सा टाइम लगेगा, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये बहुत सुंदर लगता है। तो चलते हैं इसको हम सिल के तैयार करते हैं और इसमें हमारा कोई पैसा और कुछ नहीं खर्च होगा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर सा कुशन कवर बन के तैयार हो गया है। तो चलते हैं इसको हम अपनी सिलाई मशीन पर छोड़ देते हैं। कितनी देर में ये हमारा सुंदर सा कुशन कवर बना के तैयार करती है। तो इतना तो हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसी तरह से हम लास्ट में भी यही छोटे-छोटे कपड़े लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये कपड़ा आप सोच रहे हैं किस चीज़ का, क्योंकि इसमें धागा ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये पर्दे का कपड़ा है, इसीलिए इसमें कोई रेशा-वेशा नहीं निकलेगा और ये हमारा कुशन कवर बन के तैयार हो गया बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट। चलते हैं दूसरे आइडिया के पास। दूसरे आइडिया में मैंने लिया है 2 कपड़े, एक स्क्वायर शेप में है, एक सर्किल में है। तो सर्किल दिख रहा है जिस तरह से, वैसे ही और दूसरा स्क्वायर जिससे है, आपको बिल्कुल चारों कोने बराबर होनी चाहिए इस तरह से। तो पहले हमने स्क्वायर पीस रखा, इसमें दोनों डिफरेंट कलर के हों, एक डार्क हो एक लाइट हो तो बहुत सुंदर लगता है, और कोई नेट का हो या पतला कपड़ा ऊपर वाला हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने पिन लगा दिया और किनारे से मैंने 2 इंच सिल दिया। इस तरह से दिखिएगा जैसा आपके दिख रहा है, इस तरफ और उस तरफ मैं पिन लगा के दोनों में से आमने-सामने के कॉर्नर पर ही हमको इसको करना है और साइड के हम कॉर्नर पर नहीं करेंगे। आप जो मेरे वीडियो पहले से देखते हैं, मतलब 2 साल पहले से, तो ये मेरे पुराने ही वीडियो हैं, जिनको मैंने सोचा कि कुछ नए लोग जुड़े रहे हैं, उन्होंने नहीं देखे हैं और ये रिकमेंडेशन में भी नहीं आते। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को ये दोबारा मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैं उन जितने कॉर्नर पर मैंने पिन लगाया था, वहाँ पर मैं सिर्फ सिलाई कर लूँगी और बीच में, मतलब आमने-सामने के 2 कॉर्नर में ऐसे ही छोड़ दूँगी। बस एक सुई में धागा लेंगे, धागा लेने से पहले फ्लावर बना के तैयार कर लिए। ये मैंने सेम कलर का फ्लावर बनाया, लेकिन आप दूसरे कलर का भी फ्लावर बना सकते हैं। फ्लावर बनाना भी बहुत आसान होता है कपड़े से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोल दीजिए, मैं उसका भी वीडियो अलग से बना के दिखा दूँगी। आपको अगर इसमें भी कोई समझ में नहीं आया तो आप मेरी जो इसी सेम एक ही क्वेश्चन का वीडियो है, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम पकड़ेंगे और बीच में नॉट बाँध देंगे धागे से और बीच में फूल, आप 3 फूल भी लगा सकती हैं, 1 भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें 1 ही लगाया है। तो देखिए कितनी सुंदर कुशन मेरी बन के तैयार हो गई है। अब चलते हैं तीसरी कुशन के पास। तीसरी कुशन भी बहुत सुंदर लेकिन बहुत आसान है। मैंने कपड़ा कट किया सेम कुशन के आकार का, जितना मुझे, उससे बस 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, जितनी कुशन है हमारी। फिर इसको मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है। अब इसके मतलब अपोजिट बिल्कुल ब्राइट में मैं लूँगी येलो कलर का कपड़ा। तो मैंने इस तरह से, ये ब्लाउज का ही कपड़ा है, साड़ी में आता है, लेकिन वो साड़ी के ब्लाउज कभी-कभी ऐसे आ जाते हैं कि जो हमारे किसी काम के नहीं होते। अब इसमें हमने सर्कल कट करना है, तो मैंने थाली का यूज़ किया है। आप सिंपल नाप से जैसे आपको समझ में आए वैसे आप सर्कल कर सकते हैं। तो चलते हैं सर्कल को कट करके तैयार कर लेते हैं। आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं, फिर ये इस तरह से फ़ोल्ड करके भी इस तरह से भी कट कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। ये कुशन बहुत सुंदर, और हम ऑनलाइन वगैरह देखते हैं तो बहुत महँगी मिलती हैं। तो मैंने आज सोचा, बहुत दिन हो गए थे, मैंने कहा पिछले वीडियो पर आप लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो चलो आपकी आसानी के लिए मैं दोबारा से अपलोड कर देती हूँ एक साथ और कम टाइम में भी। तो मैंने इस तरह से सर्कल कट किया और एक सुई में धागा लिया और एक तरफ से मैं सिलना शुरू करूँगी और लास्ट में दूसरे तरफ तक सिलती जाऊँगी। तो चलते हैं इसको सिल के तैयार। इसी तरह की हमें काफ़ी सारी, जितना बड़ा और जितने साइज़ का आपको फ्लावर चाहिए, छोटा भी इससे बन जाएगा, बड़ा भी बन जाएगा, जैसी आपकी मर्ज़ी हो वैसे बना सकते हैं। और आप इसमें कलर जो आपकी वो इच्छा हो वो कलर भी चूज़ कर सकते हैं। जो मेरे पास था, मैं ज़्यादातर चीज़ें जो घर पर सामान पड़ा होता है, जैसे ब्लाउज़ के पुराने छोटे-छोटे जो ऐसे साड़ी के ब्लाउज़ होते हैं, जो हम मतलब सिलवाने में पैसा वेस्ट होता है, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। कुर्ते वगैरह हों तो उनके भी यूज़ कर सकते हैं, साड़ियों का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह के सामान का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से फ्लावर बनाया और बीच में नॉट बाँधी अच्छे से टाइट,
और ये देखिएगा फूल काफ़ी बड़ा बन गया है। रेड और येलो बहुत सुंदर लगते हैं। अब हम इसको बीचों बीच लगाएँगे बिल्कुल, तो सेंटर करने के लिए मैंने 4 फोल्ड किया और बीच में निशान लगा के इसको मतलब सेंटर पता कर लिया। सेंटर से ये हम सेंटर में ही फूल लगाएँगे, इधर-उधर नहीं होगा क्योंकि जब से हम सिलाई करेंगे तो हमारी कुशन के बिल्कुल बीच में ही आना चाहिए। तो कुछ इस तरह से मैंने निशान लगा के तैयार की लिया और इस तरह से इसको रखा और इसके चारों तरफ अंदर ही सुई से मतलब सुई नहीं सिलाई मशीन से भी ये सिलाई हो जाती है, हाथों से भी सिल सकते हैं। अब ये मेरे पास साड़ी की लेस थी, इसमें वेलवेट का कपड़ा भी लगा हुआ था तो मैंने उसको सिंपल निकाला और इससे सिलाई मशीन से इसको सिलना शुरू किया। तो ये सनफ्लावर की तरह एकदम बन के आ जाएगा और पास-पास में मैंने क्योंकि पहले सुई में धागा डाल के इसको बिल्कुल चुन्नट की तरह बना लिया था, फिर इसकी सिलाई की थी। तो देखिएगा जिस तरह से मैं सिल रही हूँ वैसा भी आप कर सकती हो। आप देखिएगा कितना सुंदर बन के आया है क्योंकि मैंने सिलाई थोड़ा-सी दिखाई। देखिए अंदर कितनी सुंदर बिल्कुल सनफ्लावर की तरह लगने लगा, लेकिन उसमें अंदर ब्लैक होता है, ये मैरून कलर का लेस थी। अब हम चलते हैं अगले आए कुशन की तरफ। ये कुशन भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है। इसमें हम 2 हार्ट लेंगे जो आपको दिख रहे हैं। इस हार्ट की नाप है हमने लंबाई में नीचे लिया है 10 इंच और ऊपर साइड चौड़ाई में भी 10 इंच है। इस तरह से मतलब पहले और फिर इसका हार्ट कट कर लेंगे तो साइज समझ में आ जाएगी कि किस तरह का हमारा है। और हमने दूसरा हार्ट भी कट किया है वो इससे 2 इंच छोटा है, मतलब चारों तरफ से 2-2 इंच छोटा है। तो इस तरह से हमें 2 हार्ट कट करने हैं कोई भी थिन कार्डबोर्ड से, मतलब थोड़ा-सा ऐसा हो कि हम किसी चीज़ पर रखें तो इधर-उधर ना हो। तो 2 इंच मैंने छोटा किया है। अब चलते हैं इसको हम पेपर पर एक साथ कट करना है। तो एक साथ कट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और देखिएगा इसकी भी हमने यहाँ से ऊपर से हमने 5 इंच लिया, नीचे हमने 5 क्या 4 इंच लिया और नीचे हमने छोड़ दिया जितना एक्स्ट्रा था। तो अब एक्स्ट्रा के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह से निशान लगा लेंगे और जो हमारा दूसरा हार्ट है उसको इस तरह से रखेंगे और हम बीच में पिन लगा लेंगे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर, लेकिन देखने में इतनी अच्छी और लगता है कि कैसे बनेगी, कैसे बनेगी। चलो देखते जाइएगा वीडियो को। एक और है सुंदर सी कुशन लास्ट में, वो भी देखिएगा। बीच में हमने पिन लगा लिया, कुछ इस तरह का शेप बन के तैयार हो गया। अब लेंगे एक पेपर, पेपर पर इसको कट कर लेते हैं। आप कोई भी पेपर, इसको भी थिन पेपर पर कट करें तो अच्छा है क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा नहीं था। चार्ट पेपर भी कट कर सकते हैं, तो मैंने इसी तरह से न्यूज़ पेपर पर इसको ड्रॉ किया इस तरह से और पूरा को कट कर लिया। तो चलते हैं इसको भी ड्रॉ करके कट कर लेते हैं। आपको मेरे अभी तक के जितने भी वीडियो हैं कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना और अच्छे लग रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम सीज़र की मदद से इसको आसानी से कट कर लेते हैं। केस में जिस तरह से हमने 2 हार्ट बनाए थे, तो एक अलग ही तरह की डिज़ाइन हमारे जब हमने जोड़ के इसको रखा तो एकदम अलग और डिफरेंट डिज़ाइन बन के आएगी। फिर जब हम इनको कपड़े पर कट करेंगे तो फिर कुछ और ही निकल के आएगा जिसको आपने देखा भी नहीं होगा और सोचा भी नहीं होगा। कुछ इस तरह से ये इतनी आसानी से बन सकती है। हम तो सोच रहे थे वो बहुत हार्ड है, कैसे कट करेंगे, कैसे बनेगी? तो बहुत ही मैंने आसानी से बहुत ही स्लो मोशन में इसको दिखाया क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फास्ट में दिखाती तो आपको समझ में भी नहीं आती। मैंने इस तरह से डबल कपड़ा लिया है दोनों और वेलवेट पर भी ही मैंने इसको बना के तैयार किया किया है। फिर अब हम रखेंगे इस पेपर को और सेम इसी तरह का हमको कट कर लेना। देखिएगा कुछ इस तरह से बन गया। पहले हमारे 2 हार्ट थे, लेकिन 2 हार्ट की जगह ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कुछ अलग ही डिज़ाइन बन के आई है। अब हम इसको पिन करके इसमें कपड़े को भी कट कर लेते हैं और इसको ड्रॉ कर लेंगे पहले जिससे इधर-उधर खिसके ना और हमें काटने में भी आसानी होगी। मैंने सभी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में पिछले करके देखा, लेकिन ये वीडियो मुझे लगा कि इसको इसी अ, उसमें तैयार करना चाहिए क्योंकि ये जल्दबाजी में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता आपको कि इतने जल्दी-जल्दी क्या बना के, क्या करके तैयार कर लिया। तो ये मैं ड्रॉ भी कर रही हूँ तो बहुत ही स्लो उसमें कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसको स्पीड में नहीं किया। चलिएगा इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं और कट करके तैयार कर लेते हैं।
तो ये ड्रॉ तो हमारा हो गया है, अब है सिर्फ कट करने की बारी। तो इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारा कट करके एक नया कपड़ा निकल के आया है। इस तरह से मैंने काफी सारे पीस जो दो दो हैं, मतलब एक साथ दो रखे हुए हैं, कट किए, 1 2 3 4 इस तरह से मैंने कट कर ली है। 1 5 5 मैंने इस तरह से कट किए हैं। अब हमको इनको सिलना है। अंदर की तरफ हम सीधा रखेंगे, बाहर की तरफ उल्टा। और सिलाई में भी एक ध्यान रखेंगे कि हमें पूरा चारों तरफ से नहीं सिलना, बीच में थोड़ा बिल्कुल जैसा आपको जहाँ फिंगर रखी दिख रही वहीं खुला छोड़ना है, और इधर उधर नहीं खुला छोड़ना है कि आप नीचे ऊपर खुला छोड़, क्योंकि आगे बताऊंगी क्यों ऐसा करना है। तो चलते हैं इसको सिलाई करके फिर मिलते हैं। इस तरह से हम सिलेंगे और यहाँ से इतना जितना आपको दिख रहा है सिर्फ उतना ही खुला छोड़ना है, क्योंकि इसका काम आगे बहुत जरूरी है। इसके बिना तो नहीं बनेगा, क्योंकि खुला नहीं छोड़ेंगे। फिर दूसरा कपड़ा लेंगे। इस तरह से मैंने पट्टियां ली हैं, ये 10-10 इंच की है और लंबाई इनकी। और मैंने एक आधा मतलब ब्लैक कलर का एक तरफ की और एक तरफ की रेड कलर की पट्टी ली है। इसको हम एक साथ सिल लेंगे। देखिएगा 10 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई भी इसकी 4 इंच है। तो उसको हम इस तरह से रखेंगे। ये मेरा कॉटन का कपड़ा था, क्योंकि मेरे पास वेलवेट कपड़ा नहीं था, तो मैंने कॉटन के कपड़े का ही, रियोन है, कॉटन का को कहेंगे, रियोन कपड़ा है, उसका ही यूज किया है। तो इसको भी हम सिल के तैयार कर लेते हैं। अब सिलाई तो हो गई है और साइड में ये खुला भी है, पूरे तरफ से दिखेगा इस तरह से खुला। इसको टर्न करेंगे और सभी को हम एक साथ सीधा करके तैयार कर लेते हैं। तो ये अच्छे से इसके कॉर्नर वॉर्नर जहाँ पर है उनको हम निकाल के तैयार कर लेंगे, क्योंकि अगर हम कॉर्नर नहीं निकालेंगे तो इसके हार्ट के शेप नहीं आएंगे कि कहाँ कैसा बन के तैयार होगा। इस तरह से अंदर की तरफ मुड़ जाता है कपड़ा, जिससे समझ में भी नहीं आता है कि कैसे। अब इसके बीचों बीच सेंटर में हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि जो खुला पार्ट है वो आधा इस तरफ रहना चाहिए, आधा उस तरफ रहना चाहिए। इस तरह से निशान लगाएंगे और इसमें इस तरह से जब हम मोड़ेंगे तो ये एक बड़ा एक छोटा आना चाहिए। तो चलते हैं इसको भी सिलाई लगा के तैयार कर लेते हैं। तो सिलाई तो लग गई है, अब उठाते हैं कॉटन को। तो क्योंकि दोनों पार्ट में हमें थोड़ा सा खुला हुआ पार्ट चाहिए जहाँ से हम कॉटन को भर सकते हैं। तो इसको भी हम भर के तैयार, इसमें आप पुरानी नई किसी भी तरह की कॉटन को भर सकते हैं। तो इसको भी मैं फिल कर लेती हूँ अच्छे से, मतलब ज़्यादा हैवी हमें हार्ड भी नहीं भरना है और ज़्यादा बिल्कुल कम भी नहीं भरना, अपने हिसाब की कि मोड़ने में या उसका शेप देने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं इसको अब स्टिच कर लेते हैं जो खुला पार्ट है। सभी को मैंने इस तरह से जितने भी मेरे ये बने हुए रखे थी लीव्स वगैरह, तो उनको मैंने जो को खुला हुआ पार्ट था उनको मैंने सिल के तैयार कर लिया है। जितना जितना भी खुला था उसको कर लिया है सिल के तैयार। और जो मैंने लंबाई में इस तरह से पट्टी तैयार की थी उसको भी सिल के तैयार कर लिया है। अब रखते हैं सभी को एक साथ और लेते हैं अच्छा सा मजबूत धागा, इतना मजबूत के खींचने से तो कभी टूटे ही ना, इतना मजबूत हमको धागा लेना है, मोटा वाला, और मोटी सुई में भी डालना है। तो देखिएगा मैंने इस तरह से ये धागा लिया है और डबल फोल्ड करके लिया है कि हमें ये कभी टूटे ना। और यहाँ से शुरू करेंगे हम सिलना और इसको सभी को एक साथ हमको सिलना है, जितनी भी हमने इस तरह के हार्ट कट करके रखी। अब हार्ट तो नहीं कहेंगे यार, क्या कहेंगे ये मुझे बता देना। अधूरा अधूरा, ऊपर अधूरा नीचे अधूरा, कुछ इस तरह से लीव्स ही कहेंगे फ्लावर की, क्योंकि मैं फ्लावर ही बनाने वाली हूँ तो उसकी लीव्स ही कहेंगे। सभी को मैं एक साथ सिल लेती हूँ इनमें, क्योंकि हमको इसको बांधना है फ्लावर को। चलो इसको भी फटाफट से सिल लेते हैं एक साथ। देखो मैंने 5 लीव्स बनाई थी तो 5 को ही मैंने एक साथ इस तरह से पकड़ा। अब टाइटली नॉट बांधेंगे। नॉट बांधने से पहले जो हमने लंबाई में पट्टी कट करी थी उसको हम बीचों बीच अच्छे से हाथों से ही सेट करेंगे पहले अपने फ्लावर को, और इसके बीचों बीच इसको फोल्ड करके रोल बना के हमें रखना है कुछ इस तरह से, जैसा आपको दिख रहा होगा। इस तरह से पकड़ेंगे और घुमाते जाएंगे और इसको रोल बना के तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं इसको भी जल्दी जल्दी करके तैयार कर लेते हैं, क्योंकि अब इंतजार नहीं होता है, वीडियो काफी लंबा है। आप थोड़ा थोड़ा करके जब आपको टाइम मिले आप तब देख सकते हैं। और अगर सिंगल वीडियो देखना है तो नीचे जाइए मेरी चैनल में, और मैं इसके आई बटन में भी लिंक दे दूंगी, तो आप जहां जहां जिस तरह की क्वेश्चन देखना चाहते हैं बहुत ही आराम से तो उस टाइम की भी देख सकते हैं। अभी मैंने एक साथ सभी को
मर्ज कर दिया कि आपको एक साथ भी देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से हम बीच में रखेंगे और टाइटली 1 राउंड 2 राउंड धागे को लपेड़ेंगे और नॉट बांध देंगे। ये मेरी 1.5-2 साल तो हो ही गए हैं तब की कुशन है, जैसी की तैसी है, कोई खराबी हो। मेरे हम बच्चे हाँ, ये नहीं है कि एक तरफ रखी रहती है, उसके साथ खेलते हैं, लेटते हैं, इधर-उधर फेंकते हैं और कुछ गड़बड़ नहीं होता क्योंकि हाथों की बनी हुई चीज़ इतनी मजबूत होती है कि जल्दी कोई खराब होने वाली भी नहीं हो। और ये वॉशेबल भी है, आप इसको वॉशिंग मशीन में डाल के साफ भी कर सकते हैं क्योंकि जो कॉटन वगैरह हमने भरी है वो एकदम बढ़िया वाली है और उसको कुछ भी उसका खराब नहीं होता है। तो इसको नॉट बांध के टाइटली तैयार कर देते हैं और हमारी कुशन बन के तैयार हो गई है। अब जो किनारे की पंखुड़ियाँ हैं उनको हम एक साथ सिल देंगे सेम कलर के धागे से, जिससे इधर-उधर ना हो। सभी पंखुड़ियों में हम थोड़े-थोड़े से छोटे-छोटे से टाँके लगा देंगे, जिससे एक इधर-उधर नहीं होंगी और दिखाई भी नहीं देंगी कि ये एक दूसरे से सिली हुई हैं। तो चलिएगा इसको भी हम फिनिश करके तैयार कर लेते हैं। लीजिए ये भी हमारी बनके तैयार हो गई है रोज कुशन। बहुत सुंदर लगती है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसानी से बन सकती है। तो अब चलते हैं अगली कुशन के पास। इसमें हमें इस तरह से कुछ निशान बनाने हैं अपने कपड़े पे। मैं साड़ी के ऊपर मतलब बना रही थी डिजाइन, फिर इसकी मैं कुशन बना के तैयार करूंगी। तो मैंने इस तरह से स्केल उठाई और स्केल से निशान बॉक्स बनाने शुरू कर दी है। तो पहले लंबाई में मैं पूरे में ड्रॉ कर लूंगी अपनी साड़ी के, फिर इसके बाद दूसरी तरफ से भी इसको बना के तैयार कर लेती हूँ। तो चलते हैं इसको बना के। कुछ इस तरह के बॉक्स मैंने बनाए हैं। अब इनमें हमें निशान लगाना है, एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स में, एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स में, सभी में हम निशान लगा लेते हैं और फिर उठाते हैं सेम कलर का धागा और कुछ मोतियाँ, व्हाइट कलर के मोती, गोल्डन कलर के मोती, किसी भी तरह के मोती यूज कर सकते हैं। एक किनारे से हम इस तरह से धागा डालेंगे और दूसरे कॉर्नर पर इसको इस तरह से ऊपर से ही हम चारों कॉर्नर को एक साथ लेते हुए बीच में खींच के इसको बीच में अच्छे से टाइटली नॉट बांध देंगे और हमारा एक फ्लावर जैसा शेप आ जाएगा और वहीं पर हम मोती दिखेगा। कुछ इस तरह से इसको खींचेंगे इस तरह से, तो ये नॉट बन जाएगी और यहीं पर हम थोड़ा सा धागे से नॉट बांध के इसी में एक मोती लगा देंगे। तो ये हमारा न्यू डिजाइन और बहुत सुंदर डिजाइन बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं, बस आपको बॉक्स बनाने हैं। थोड़ा सा बॉक्स बनाने में टाइम लगता है और फिर तो सिलाई और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये इस तरह की डिजाइन आप फ्रॉक पर, फ्रॉक के जो फ्रंट होता है उस पर और भी चीज़ों पर किसी भी चीज़ पर बना सकते हैं। तो मैंने इसको कुशन पर इसको बना के तैयार किया है। आपको ये बनाने में आसानी होगी अगर आप एक बार इसको ट्राई करेंगे। तो चलते हैं इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने आज काफ़ी सारी आपको कुशन बना के दिखाई हैं, वो भी घर पर और डिजाइनर। ये नहीं है कि कुछ भी इसमें लगा दिया है और आप कुछ भी बन के तैयार। सारी कुशन ऐसी हैं कि जो आपको अमेज़न वगैरह पर काफ़ी महँगे प्राइस में मिलेंगी और इनको हम अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो इतना मैंने करके देख लिया। देखिएगा पूरे में जितना भी मैंने कपड़े पे, कपड़ा इतना लें कि आप डबल लें, जितनी हमारी कुशन है उससे डबल कपड़ा लें चारों तरफ से, क्योंकि इसमें कपड़ा सिकुड़ता है और सिकुड़ के बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो क्योंकि हम एक साथ इनको नॉट बांधते हैं, तो इस तरह से मैंने पूरे को बना के तैयार और नीचे साइड अच्छे से इसको सीधे में, क्योंकि ये नीचे नीचे फैला रहता है, तो मैं सभी में नॉट बांध के तैयार कर दिया और मोती भी लगा दी। अब हम दूसरे कपड़े को रख के इसकी कुशन तैयार कर लेंगे और जिप वगैरह लगा के एकदम बढ़िया से फिनिशिंग दे देंगे। तो और नीचे अस्तर भी मैं इसमें लगाऊंगी क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही पतला है, साड़ी का है। तो ये कुशन मेरी बनके तैयार हो गई। आपको मेरी सारी कुशन कैसी लगी जरूर बताना।